नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर ताजा खबर हिंदी न्यूज पर। आज दिनांक 21 अक्टूबर सन 2025 दिन मंगलवार। सबसे पहले हरियाणा की तमाम छोटी व बड़ी खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी अपडेट। हरियाणा में बरसात से हुई फसलों के नुकसान को लेकर के किसानों के खाते में प्रति एकड़ 15,000 रुपए कब आएंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करी बड़ी घोषणा। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने हरियाणा आ सकते हैं। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती प्रोग्राम में शामिल होने की संभावना, करेंगे करोड़ों रुपए की घोषणा। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा में अगस्त में हुई एनडीए की भर्ती परीक्षा रद्द, हाईकोर्ट ने कहा एग्जाम में लॉ सब्जेक्ट के सवाल पूछे ही नहीं गए। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दीपावली के मौके पर सहपरिवार राजभवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने गवर्नर असीम घोष को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीपावली के अवसर पर लोगों से स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की बात भी कही। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। चंडीगढ़ में दिवाली पर 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं, सुरक्षा में तैनात रहेंगे 850 पुलिस जवान। पीजीआई ने भी करी तैयारियां, कंट्रोल रूम रहेगा 24 घंटे एक्टिव। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया में बसे हरियाणवी लोग बोले खराब हुई कम्युनिटी की छवि, मासूम शर्मा ने शो में किए थे गंदे इशारे। सोशल मीडिया पर छिड़ी जातीय जंग, क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। चंडीगढ़ में फीकी पड़ी अधिकारियों की दिवाली, सीबीआई के डर से अफसरों ने शहर छोड़ा। डीआईजी बुल्लर की डायरी बरामद। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दिवाली के मौके पर किए 5 बड़े ऐलान। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दिवाली के मौके पर हीरो स्प्लेंडर लॉन्च हुआ, 400 किलोमीटर रेंज और टॉप स्पीड 110 किलोमीटर। दिवाली ऑफर 44,999 रुपए। क्या रहेंगे इसके ऑफर, जानिए पूरी खबर विस्तार से। पंजाब में अब लोगों को नहीं मिलेगी फ्री बिजली, केंद्र सरकार ने मान सरकार को दिए 3 विकल्प। जानिए पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा सरकार ने गन्ने के भाव में करी बढ़ोतरी, राज्य के किसानों को मिलेगा बड़ा मुनाफा। जानिए हरियाणा सरकार ने गन्ने के भाव में कितने रुपए की बढ़ोतरी की, विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को एक बार फिर से राहत मिलने जा रही है। दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त जारी हो गई है, जिससे किसानों के खातों में सीधे तौर पर 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना किसानों को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और खेतों में खर्चों में सहयोग देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। हरियाणा में नई मशीनों और गन्ने की नई किस्मों से होगा चीनी मिलों का कार्यपलट, किसानों को समय पर मिलेगा उनका पैसा। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा में इनेलो और जजपा पार्टी में जुबानी जंग, अजय बोले मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, कानूनी पाबंदियां थी 2026 में खत्म होंगी। अभय सिंह चौटाला बोले देवीलाल की नीतियों से खिलवाड़ किया गया। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा में दिवाली पर बिजली गई तो नपेंगे अफसर, 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे कर्मचारी। मंत्री अनिल विज खुद रख रहे हैं नजर। सिरसा लोकसभा के 4 नेता बिहार में करेंगे प्रचार, कांग्रेस ने शैलजा को दी जिम्मेवारी और वहीं बीजेपी ने बेदी बराला और सुनीता दुग्गल की ड्यूटी लगाई। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 और 26 के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना में आवेदन की अंतिम तिथि तारीख 31 जनवरी सन 2026 तय की है। इसके तहत 10वीं और 12वीं और स्नातक कक्षाओं में मेरिट लाने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। स्कॉलरशिप की राशि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार अंक प्रतिशत पर निर्भर करती है। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि अनुसूचित जाति के शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को 10वीं में 70% और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को 60% अंक लाने पर 8,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस फॉर्म की लास्ट डेट 31 जनवरी सन 2026 है, तो जिन भी विद्यार्थियों ने इस फॉर्म को नहीं भरा है तो वह भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति पाने के लिए अपने नजदीकी सीएनसी सेंटर में जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं, ताकि आपके अकाउंट में 8,000 रुपए प्राप्त कर सकें। हरियाणा में पुलिस ने अपने अनोखे अंदाज में दी दिवाली की सौगात, गरीब बच्चों और बुजुर्गों के साथ बांटी खुशियां। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। और अब सभी खबरें विस्तार से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में करेंगे बड़ी रैली, नायब सरकार का होगा शक्ति प्रदर्शन। हरियाणा की राजनीति में अब एक बार फिर से मंच सजने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे की तारीख तय हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां वे राज्य के विकास की कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम न केवल सरकार की उपलब्धियों का प्रदर्शन होगा, बल्कि भाजपा के लिए जन समर्थन की नब्ज टटोलने का भी मौका बनेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में राज्य सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ पर एक भव्य जनसभा का आयोजित करने की योजना बनाई थी। शुरुआत में यह कार्यक्रम 17 अक्टूबर को सोनीपत में होना था और प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। लेकिन ठीक कार्यक्रम से कुछ दिन पहले ही आईपीएस वाई पूर्ण कुमार अधिकारी की आत्महत्या के बाद राज्य का माहौल संवेदनशील हो गया। विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। इस बदलते माहौल को देखते हुए सरकार ने कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय लिया। अब जब हालात सामान्य हो चुके हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा नए सिरे से तय किया गया है और मंच कुरुक्षेत्र को चुना गया है, जो हरियाणा की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक माना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान हरियाणा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें कृषि, सड़क, शिक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के हरियाणा के लिए नई औद्योगिक नीतियों और किसानों से जुड़ी योजनाएं पेश कर सकती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय या इसके आसपास किसी भी बड़े ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह रैली न केवल हरियाणा की बल्कि उत्तर भारत के कई इलाकों में भाजपा के लिए राजनीतिक संदेश देने का काम करेगी। नायब सैनी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की कमान 1 साल पहले संभाली थी। उनका पहला कार्यकाल बहुत छोटा था, जब मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और पिछले साल 12 मार्च को नायब सिंह सैनी ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी। तब से लेकर के अब तक सैनी सरकार ने राज्य में कई लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की है, गत रोज की गन्ने के दाम में वृद्धि की है और पंचायतों के लिए ग्राम सभा नाश्ता योजना और युवाओं के लिए रोजगार मिशन जैसी पहलें शुरू की हैं। सरकार इस रैली को अपने 1 वर्ष के रिपोर्ट कार्ड के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदगी से इसे राज्य सरकार के प्रदर्शन पर केंद्र सरकार की मोहर माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नरेंद्र मोदी का यह दौरा हरियाणा में भाजपा की जनसंपर्क रणनीति को मजबूत करेगा। आने वाले महीनों में स्थानीय निकाय चुनावों की सुगबुराहट के बीच यह रैली एक राजनीतिक संकेत भी होगी। भाजपा नेतृत्व राज्य की कमान को लेकर के एकजुट है। इसके अलावा नायब सैनी का ओबीसी समुदाय से संबंध और प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ सबका विकास का संदेश दोनों मिलकर के इस रैली को सामाजिक संतुलन और राजनीतिक समर्थन की दृष्टि से अहम बनाते हैं। रैली की तैयारियां। राज्य सरकार और भाजपा संगठन ने कुरुक्षेत्र में रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अनुमान है कि इस आयोजन में लाखों की भीड़ जुटाई जाएगी। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की जिम्मेवारी संभाल ली है। मुख्यमंत्री सभ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। रैली स्थल के लिए आसपास विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए मंच तैयार किया जाएगा। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा हरियाणा के विकास और राजनीति दोनों के लिए दिशा तय करने वाला क्षण साबित होगा। जनता को बड़ी उम्मीदें। जनता की नजर इस बात पर होगी कि प्रधानमंत्री मोदी की योजना की सौगात देते हैं और हरियाणा को आने वाले वर्षों में कौन सी नई परियोजनाएं मिलती हैं। किसान, युवा और उद्योग जगत सभी इस रैली से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हरियाणा की धरती पर मोदी की यह यात्रा न केवल सरकार की पहली वर्षगांठ का उत्सव बनेगी, बल्कि यह संदेश भी देगी कि विकास की रफ्तार अब रुकेगी या नहीं। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा के गन्ना किसानों को दीपावली पर मीठा उपहार मिला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गन्ने के दाम में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर किसानों को बड़ी राहत दी है। इस निर्णय के साथ हरियाणा एक बार फिर से देश में गन्ने का सबसे ऊंचा रेट देने वाला राज्य बन गया है। सरकार के आदेश के मुताबिक अगेती किस्म के गन्ने का रेट 400 रुपए से बढ़ाकर के 415 रुपए प्रति क्विंटल और 75 किस्म का रेट 393 रुपए से बढ़ाकर के 408 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। 2 दिन पहले कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में शुगर कैन बोर्ड की बैठक के दौरान दाम बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। यह फैसला ऐसे समय में आया है
जब गन्ना किसानों की लागत लगातार बढ़ रही है और डीजल, खाद और श्रम दरों में बढ़ोतरी ने खेती को और भी महंगा बना दिया है। केंद्र सरकार ने सन 2025 और 26 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य MRP 355 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि हरियाणा सरकार ने इसे 60 रुपये अधिक रेट तय कर दिया है। देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में कीमत हरियाणा में 415 रुपये प्रति क्विंटल, पंजाब में 401 रुपये प्रति क्विंटल, बिहार में 365 रुपये प्रति क्विंटल, उत्तर प्रदेश में 350 रुपये प्रति क्विंटल और उत्तराखंड में 355 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा में फिलहाल 14 चीनी मिलें चल रही हैं, इनमें से 11 सरकारी और 3 निजी क्षेत्र की हैं। पिछले वर्ष राज्य में करीब 88 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। अब बढ़ते हुए रेट से किसानों को इस सीजन में बेहतर लाभ की उम्मीद है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मिलों को निर्देश दिए हैं कि किसानों के भुगतान में किसी भी तरह की देरी न हो और उत्पादन क्षमता को अधिकतम किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गन्ना के किसानों की मेहनत और पसीने का मूल्य देना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा के किसान खुशहाल हों, उनका भुगतान समय पर मिले और उन्हें देश में सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो। किसान का सम्मान सरकार की जिम्मेवारी। गन्ने का रेट बढ़ने की घोषणा के बाद प्रदेश के किसानों में उत्साह है। राज्य सरकार के इस कदम से हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मिठास और मजबूती मिलेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा में बरसात से फसलों को हुए नुकसान की मुआवजे के लिए किसानों को अभी 10 से 15 दिनों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिवाली से पहले मुआवजे का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी भी प्रदेश में 11,932 एकड़ गिरदावरी का कार्य पटवारियों के स्तर पर लंबित पड़ा है। राजस्व विभाग के शक्तिपूर्ति पोर्टल के ब्यौरे के अनुसार सिरसा में सर्वाधिक 8,981 एकड़ में गिरदावरी का काम शेष है। पंचकुला में 23 एकड़, पानीपत में 55 एकड़, रेवाड़ी में 1681 एकड़, यमुनानगर में 33 एकड़ फसलों का गिरदावरी का कार्य अभी भी होना बाकी है। गिरदावरी के कार्य में देरी को लेकर के राजस्व विभाग के 3 तर्क हैं। विभाग का कहना है कि जिन जिलों में खेतों में पानी निकासी में बहुत देरी हुई है, वहां गिरदावरी का कार्य देरी से हुआ। सिरसा में क्षेत्रफल और नुकसान भी अधिक है। और दूसरा कारण, शक्तिपूर्ति पोर्टल पर किसी ने गलत फसल का ब्यौरा भरा है या फिर फसल किसान के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति ने पंजीकरण करवा लिया था। उन मामलों के सत्यापन का कार्य अभी भी करवाया जा रहा है। और तीसरा कारण, पटवारियों व दूसरे राजस्व अधिकारियों की ओर से ऑनलाइन ब्यौरा भरने में कई बार तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। अभी भी कानूनी स्तर पर 1,16,000 एकड़, तहसीलदारों के स्तर पर 1,74,210 एकड़, SDM स्तर पर 1,93,829 एकड़, जिला राजस्व अधिकारियों के स्तर पर 1,03,946 एकड़ फसलों के स्थापन का कार्य होना है। उपायुक्त स्तर पर 69,878 एकड़ और मंडलायुक्त स्तर पर अभी भी 30,907 एकड़ फसलों के सत्यापन का कार्य शेष है। सत्यापन के कार्य में अभी भी कम से कम 10 दिन लगेंगे। ऐसे में मुआवजे के लिए अभी भी इंतजाम करना पड़ेगा। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। अगली खबर है किसान निधि योजना को लेकर के। आज देश के अधिकतर हिस्सों में दीपों का पर्व दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर के हर एक भारतीय के मन में खुशी और उल्लास का माहौल है। दीपों के इस त्योहार पर किसान भाइयों को इंतजार है कि क्या उनके खातों में आज 2-2 हज़ार रुपए क्रेडिट होंगे। दरअसल किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार है। इससे पहले किसान भाइयों को आस थी कि शायद धनतेरस के दिन उनके खातों में पैसे आएंगे, लेकिन उस दिन उनके खाते में 21वीं किस्त का पैसा नहीं आया था। ऐसे में यह इंतजार आज यानी दीपावली के मौके तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खातों में दीपावली के पर्व पर 2-2 हज़ार रुपए भेजेगी या नहीं भेजेगी। दिवाली से पहले देश भर के लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार त्योहार से पहले 2,000 रुपए की अगली किस्त जारी कर देगी, जिससे उनके घरों में त्योहारी उत्साह और बढ़ जाएगा। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि दिवाली पर किस्त जारी होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन सरकार किसी भी समय यह किस्त जारी कर सकती है। भले ही मोदी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हमने ऐसा कई बार होते देखा है। सरकार कई बार सीधे बिना बताए किसानों के खातों में पैसा भेजने के बाद सूचित करती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो
तो देश के 4 राज्यों पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को सरकार ने 21वीं किस्त दे दी है। इन 4 राज्यों में सरकार ने जब किस्त भेज दी तब सूचित किया, यानी जरूरी नहीं कि सरकार एक हफ्ते या फिर कुछ दिन पहले सूचित करें। ऐसे में किसानों को एक उम्मीद है कि शायद आज यानी 21 अक्टूबर को सन 2025 को किसान योजना की 21वीं किस्त आ सकती है। हालांकि इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि 21वीं किस्त आज ही आएगी। वहीं अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसके मुताबिक केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में 21वीं किस्त का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि ऐसा ऐलान बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के कुछ दिन पहले हो सकता है। सन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें 6 और 11 नवंबर तय की गई है। उसकी मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार इन द्वारा प्रधानमंत्री किसान योजना की नई किस्त जारी कर पाएगी। जानकारों के अनुसार आचार संहिता के दौरान नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन पहले से स्वीकृत योजनाओं का भुगतान जारी कर सकता है। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। अब जान लेते हैं हरियाणा के मौसम के बारे में। इस बार अक्टूबर के महीने में हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर से लेकर के राजधानी चंडीगढ़ के लोगों को सुबह सुबह सर्दी और धुंध का एहसास हो रहा है। जहां मौसम ने अचानक करवट ली है, तो वहीं अंबाला जिले में रात के समय में पारा काफी नीचे जा रहा है, जिससे लोगों को हल्की ठंड महसूस होने लगी है। सुबह के वक्त लोग जब सैर या काम पर निकलते हैं तो गर्म कपड़े पहनकर निकलते हैं। दरअसल हरियाणा में रात का तापमान लगातार गिर रहा है। सुबह के समय ठंड महसूस हो रही है। उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि के तापमान पर असर पड़ा। हालांकि अभी भी दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। वहीं महेंद्रगढ़ के न्यूनतम तापमान सबसे कम तापमान 15 डिग्री रहा। इसके अलावा हिसार में तापमान 16.5 डिग्री और नारनौल में 16.2 डिग्री दर्ज किया गया। करनाल जिले में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री दर्ज किया गया। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 19 डिग्री है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हरियाणा राज्य में 22 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान मौसम साफ रहने से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना बताई गई है। इस दौरान उत्तर व पश्चिमी हवाएं हल्की गति से चलने से रात्रि का तापमान में हल्की गिरावट बनी रहेगी। वहीं इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री व न्यूनतम तापमान 15 से 28 डिग्री बना रहेगा। आईएमडी के वैज्ञानिकों ने बताया कि इस बार तापमान औसतन से कम बना हुआ है। इसका कारण अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में हुई बारिश है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण करीब 30 mm बारिश हुई थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसलिए 24 अक्टूबर तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। किसान भाई सरसों की फसल की बिजाई कर सकते हैं। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा की सियासत में इनेलो और जजपा के बीच अब जुबानी जंग खुलकर सामने आ गई है। अब तक इनेलो लगातार मंच से जजपा पार्टी पर हमला बोलती आ रही थी, लेकिन अब जजपा ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। इनेलो नेताओं का आरोप है कि पिछली बार जजपा ने चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट लिए और फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, जिसके कारण आज पार्टी का ये हाल हो चुका है। वहीं जजपा पार्टी अब इन तंजों का जवाब मंच से देना शुरू कर चुकी है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने हाल ही के कार्यक्रम में अभय चौटाला पर निशाना साधा और साथ ही जजपा पार्टी सुप्रीमो अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला के बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें अजय चौटाला कहते नजर आ रहे हैं, अब तक तो मुझ पर कानूनी पाबंदियां थी जो सन 2026 में खत्म होंगी। अगला चुनाव मैं खुद लड़ूंगा और मेरे नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दिग्विजय चौटाला ने कार्यक्रम में कहा कि एक और पार्टी है जो खुद को चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर चलने वाली बताती है, लेकिन क्या वे सच में उनके असूलों पर चल सकते हैं? ये सिर्फ मौका तलाश रहे हैं। अब फिर वही शुरू हो गया है। पार्टी में पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं, मोटी चैन वाले लोग नजर आते हैं, पहलवान नजर आते हैं, बदमाश नजर आते हैं। वक्त आने पर जनता खुद देख लेगी। इनेलो ने ताऊ देवीलाल जयंती कार्यक्रम तक जजपा को अपने निशाने पर रखा। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला और अर्जुन चौटाला ने मंच से जजपा पर सरकार में रहते भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि पार्टी ने देवीलाल की नीतियों से खिलवाड़ किया है। इनेलो ने इस दौरान कई जजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल भी करवाया। अभय चौटाला ने दावा किया था कि
जो लोग कभी इनेलो छोड़कर गए थे वे अब वापस लौट रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का पलटवार। इनेलो में जिसपा पार्टी कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे 4 कार्यकर्ता लेकर गए हैं, हम अब 40 लाने का काम करेंगे। प्रदेश में युवा योद्धा सम्मान कार्यक्रम चल रहा है और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है। आपको बता दें, हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से चौटाला परिवार की दोनों पार्टियों के बीच सियासी टकराव तेज हो गए हैं, जिससे आने वाले चुनावी माहौल में यह जंग और गरमाने की संभावना है। दोस्तों, आज की सभी तमाम खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए रब राखा।